हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल धातु एवं अधातु ये वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये मैं चैप्टर बोर्ड पर भी पढ़ाया हूँ। आप एक-एक टॉपिक जाके देखेंगे तो वीडियो पड़ा हुआ है बोर्ड पर डिटेल में। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ा दीजिए, तो लाइन बाय लाइन हम लोग आज देख लेते हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक का मतलब होता है बाहरी। यानी मेटल जो है यानी धातु है या अधातु है या उपधातु है, ये बाहर से इनका रंग रूप कैसा है, मतलब देखने में कैसे है, इसके बाद इनका गंध कैसा है, ये महक कैसे रहे हैं, ऑर्डर कैसा है, उसके बाद इसका कलर कैसा है। इन सब चीज़ों को अगर हम बाहर से ही देख के परख लें तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। ठीक है? तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में दिया है पहला मेटल, मेटल मतलब धातु, धातु क्या होता है चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। The easiest way to start grouping substance is by comparing their physical property. Let us study this with the help of following activities. कह रहा है कि सबसे सरल और आसान तरीका होता है किसी धातु या अधातु को पहचानने का, वो होता है उसका भौतिक गुण। इसको हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा, यानी एक एक्टिविटी के द्वारा। और एक्टिविटी जो है 3.1 से लेकर 3.6 के बीच में हम लोग देखेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 टू 3.6 कलेक्ट द सिंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल। 3.1 यानी चैप्टर का नाम 3 है, एक्टिविटी पहला है। एक्टिविटी पहले से लेके छठवें तक हमें जो एक्टिविटी करना है यानी क्रियाकलाप करना है, उसके लिए हमें कुछ मेटल यानी धातु चाहिए। पहला है आयरन लोहा, दूसरा है कॉपर, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है मैग्नीशियम, पांचवा है सोडियम, फिर लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। जो आपके पास अवेलेबल हो, तो हमारे पास लोहा आसानी से मिल जाएगा। और जो आपके केबल के अंदर तार आते हैं उसके अंदर एल्युमिनियम होता है। और जो घरों में तार इस्तेमाल होते हैं वायरिंग के लिए उसमें होता है कॉपर। ये 3 मेटल तो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। लेड मतलब शीशा, शीशा भी मिल जाएगा। सोडियम मैग्नीशियम थोड़ा सा लैब से आपको लेना पड़ेगा, जिंक वगैरह आप ले लीजिएगा। कह रहा है देखिए एक्टिविटी 3.1 टेक सिंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सिंपल। 4 जो है धातु का नाम दिया, लोहा दिया है, कॉपर दिया है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। कह रहा है कि इनको लीजिए और इनका अपीयरेंस ये कैसे दिख रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। जैसे आयरन क्या है, अगर जंग नहीं लगा है तो आपको ग्रे कलर का दिखेगा। अगर जंग लग गया है तो वो आपको ब्राउन कलर दिखने लगेगा, भूरा कलर दिखेगा। कॉपर जो है, कॉपर का अपना एक अलग चमक है। एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम हल्का व्हाइट लेके होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिबन भी शायद व्हाइट ही होता है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस। कह रहा है कि जो चारों आपने मेटल लिया है उसके सैंपल को सैंड पेपर बालू कागज से रगड़ लीजिए और वो कैसे दिख रहे हैं बताइए। तो उसको बालू कागज से इसलिए रगड़वा रहा है ताकि उसके ऊपर जो भी जंग वगैरह लगा हो सब छोड़ दें। मेटल इन दियर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। जब आप देखेंगे चारों धातुओं को रगड़ेंगे तो चारों धातु अलग अलग ढंग से चमकेंगे। किसी का अपना कलर होगा, किसी का अपना अलग कलर होगा। तो यही बात कह रहा है कि जो धातु होते हैं उनके पास खुद का एक चमक होता है जिसे हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक। ठीक। एक्टिविटी 3.2 देख लेते हैं क्या है। द स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विथ। कह रहा है कि टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विथ शार्प नाइफ, नोट योर ऑब्जर्वेशन। देखिए कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बहुत हार्ड होती हैं और कुछ धातुएं हैं नरम। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल बनाते हैं Mg होता है। सोडियम है Na, ये सब इतने नरम होते हैं कि आप अगर इसको काटोगे, सोडियम और मैग्नीशियम को धातु काटोगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है। लेकिन लोहा जो है चाकू से नहीं कटेगा, कॉपर चाकू से नहीं कटेगा, एल्युमिनियम चाकू से नहीं कटेगा। ठीक है। मैग्नीशियम और ये कट जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। तो सोडियम मेटल होता है ना, उसको रखा जाता है केरोसिन के अंदर या जो है वैसलीन वगैरह के अंदर रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है ताकि उसको कहीं से मॉइस्चर न मिले, हवा न मिले, ऑक्सीजन, क्योंकि ये बहुत ही तेज रिएक्टिव है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब तेजी से रिएक्शन करने वाले मेटल हैं। हवा मिला नहीं कि तुरंत जो है रिएक्शन कर लेंगे, आग लग जाएगा।
ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर के बीच में इसको दबाए रखिए। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई कट इट विथ अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप इसको चाकू से काटोगे तो मैग्नीशियम सोडियम बड़े आसानी से कट जाएंगे। आयरन हो गया, आयरन का सिंबल ये होता है, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेंगे, ये कट जाएंगे, कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। You will find that metal are generally hard and hardness varies from metal to metal। जब आप कई मेटल को काट के देखिए तो कुछ कट गए कुछ नहीं कटे। वही बता रहा है कि जनरली हम देखेंगे तो मेटल हार्ड होते हैं और इनका जो कठोरता है, कठोरपन यानी हार्डनेस जो है ये मेटल टू मेटल वेरीज करता रहता है। वेरीज करता मतलब बदलता रहता है, कोई कम जो है हार्ड है, कोई ज्यादा हार्ड है, ऐसा रहेगा। एक्टिविटी 3.3 देख लेते हैं। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। आयरन का सिंबल होता है Fe, जिंक का सिंबल होता है Zn, लेड का सिंबल होता है Pb, कॉपर का सिंबल होता है Cu। यानी ये चार आपको मेटल ले लेना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक आयरन। कह रहा है कि प्लेस एनी वन मेटल अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer। What do you observe? Repeat with other metal, record the change in the shape of metal। लोहा ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, जिंक ले लीजिए और शीशा लीजिए। कह रहा है कि पहले लोहे को पीटना शुरू करिए, 4-5 बार हथौड़े से पीटिए और देखिए क्या परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद जो है यही सेम प्रक्रिया जिंक के साथ करिए, लेड के साथ करिए, कॉपर के साथ और देखिए क्या होता है। तो जो मेटल होते हैं इनमें एक प्रकार का फैलने का गुण होता है। मतलब अगर आप जब इसको लोहे को, जिंक को, कॉपर को पीटोगे तो पीटने पर ये फैलने लगेंगे, यानी सिर्फ चद्दर के रूप में। इसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो देखिए यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जैसे जैसे लोहे को इसको तोड़ पीटोगे अब वो पतले से थिन में चद्दर में बदल जाएंगे, पतला हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलेबिलिटी। अच्छा ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब है तन्यता और मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धना, मतलब फैलने का गुण होता है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मिलिएबल मेटल्स। सोना और चांदी ये जो दो मेटल है, सोने का सिंबल होता है Au, चांदी का सिंबल होता है Ag। ये दोनों मेटल जो हैं सबसे ज्यादा खींचे भी जा सकते हैं और इसको पीट कर पतला भी किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो मेटल होते हैं उनमें चमक का गुण होता है, दूसरा ये कठोर होते हैं, तीसरा इन्हें अगर हम हैमर से यानी हथौड़े से पीटेंगे तो ये फैल जाएंगे, तो चौथा गुण होगा जिसे हम इसको खींचेंगे तो ये तार के रूप में तन जाएगा, यानी टेंसाइल प्रॉपर्टी भी इसमें होगा। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 1.4 करते हैं, देखते हैं। ठीक है, 3.4 देख लेते हैं। लिस्ट द मेटल हु वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। आप जो है अपने घरों में किस प्रकार के वायर यूज करते हैं? तो मैक्सिमम घरों में आपको मिलेगा जो वायरिंग हुआ है अंदर वो हुआ है कॉपर से, और जो केबल से तार आते हैं मेन खंबे से या ट्रांसफार्मर से जो हम केबल लेके आते हैं उसके अंदर मोटा वाला जो वो होता है केबल एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम से हम तार का इस्तेमाल करके लाते हैं घरों में। और घर के अंदर जो वायरिंग होती है पंखा टीवी वगैरह के लिए उसके में कॉपर होता है। ठीक है, और ये तार जो बने हैं ये धातुओं को खींच कर बनाया गया है, यानी इनके अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, अगर खींचा जाए तो ये तार के रूप में तन जाएंगे। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ के बताते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी किसी तार को किसी मेटल को खींचकर तार के रूप में बना देना ये कहलाता है तन्यता, तन्यता डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। जो सोना है सबसे ज्यादा जो है ये तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसीलिए जो आभूषण बनते हैं वो सोने से बन रहे हैं और बहुत ही बारीक बारीक जो उसमें नक्काशियां वगैरह की जाती हैं वो इसके खींचने के गुण के कारण ही की जाती है और पीटने के गुण के कारण। You will surprised to know that a wire of about 2 km length can be drawn from 1 gram gold। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम अगर सोना ले लेते हैं हम लोग तो उससे 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम सोना लीजिए उससे 2 किलोमीटर लंबा जो है तार खींच सकते हैं, एकदम बहुत सिंपल। इट इज बिकॉज ऑफ दियर मेटेबिलिटी ऑफ एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिव डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अभी तो बताया आपको कि सोने और चांदी से हम इतने बारीक बारीक गहने और नक्काशियां बना देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको आसानी से बहुत पतला किया जा सकता है और बहुत तार के रूप में खींचकर लंबा भी किया जा सकता है।
Can you name some metals that are used for making cooking vessel? Do you know why these metals are used for making vessel? Let us do the following activity. अपने घरों में आपने देखा होगा खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो भी कुछ अलग अलग मेटल से बने होते हैं। जैसे कुछ बर्तन लोहे से बना होता है, कुछ बर्तन जो है स्टील का है, यानी लोहे में कार्बन मिला के स्टील बना हुआ है, कुछ आप देखेंगे एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। तो इन बर्तनों को एक्टिविटी के रूप में हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी 3.5 के रूप में। टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम दिस वायर ऑन अ स्टैंड। कह रहा है कि एल्युमिनियम या कॉपर का वायर ले लीजिए और इसको एक स्टैंड में, ये स्टैंड, ये जो आप देख रहे हैं सेटअप, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टैंड। ये है, ये स्टैंड हो गया और ये आपका बर्नर है, ठीक है। कह रहा है कि इसको इसी स्टैंड में लगा दीजिए। फिक्स अ पिन टू फ्री इंड वायर यूजिंग वैक्स। Heat the wire with a split lamp, candle or burner near the place where it is clamped. What do you observe after a time? Note your observation. Does the metal wire melt? देखिए एक स्टील का वायर लगा है और कह रहा है कि इसके एक एंड पर वैक्स मतलब मोम लगा दीजिए, मोम को पिन से चिपका दीजिए, उसमें पिन लगा दीजिए और कह रहा है कि इसको गर्म करिए। क्या होगा? एक्टिविटी के माध्यम से कह रहा है कि इसमें क्या होगा। तो क्या होगा भाई, जो धातुएं हैं उनमें कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और हीट यानी आपका उष्मा दोनों जो है चल सकती हैं। यानी जो धातुएं हैं, ज्यादातर धातुएं यानी मैक्स धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं। तो हम यहाँ गर्म कर रहे हैं और यहाँ से हीट चलता हुआ, यहाँ से हीट हम कर रहे हैं गर्म, यहाँ से हीट चलेगा इधर और यहाँ लगा हुआ है मोम, मोम धीरे धीरे गल के नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उष्मा है वो इस एल्युमिनियम वायर के द्वारा यहाँ पहुंच जाएगा इस एंड पे और यहाँ से मोम पिघल के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। The above activities show that metal are good conductor of heat and have melting point. The best conductor of heat are silver and copper. सिल्वर यानी चांदी और कॉपर यानी तांबा, ये दोनों बहुत अच्छे कंडक्टर है हीट के। मेटल हीट के भी कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। लेड एंड मर्करी आर कंप्लीटली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो आपका शीशा है और मरकरी मतलब पारा, शीशे का हम लोग लेड कहते हैं, मरकरी को कहते हैं EHG हाइड्रोगेरियम। ये आपका लेड है और ये आपका मरकरी, मरकरी लिख देते हैं, हाइड्रोगेरियम कहते हैं, मरकरी है। ये दोनों बहुत ही पुअर कंडक्टर हैं, किस चीज का? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए हमारी खिड़कियां वगैरह कांच की बनी होती है ताकि बाहर से अगर बिजली वगैरह जो गिर रहा है वो जो है हमारे घर के अंदर न इंटर कर सके, तो खिड़कियों पर शीशे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको बात इतने समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं एक्टिविटी 3.6, आराम से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, एक्टिविटी 3.6 तक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्टिविटी 3.6 क्या कह रहा है कि सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन एज फिगर 3.2, प्लेस द metal to be tested in the circuit between terminal A and B as shown. Does the bulb glow? What do you have? अभी तो ऊपर आपको बता दिए कि जो मेटल है भाई, मेटल कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो जाहिर सी बात है कि हम जो ये सेटअप लगाए हुए हैं इसमें एक बैटरी है, बैटरी के एक एंड से ये ए वाला एंड है, ये बी वाला एंड है, इनसे तार जुड़ के आया हुआ है यहाँ, और इन तार को कट करके इनमें एक मेटल का क्लिप लगा दिए हुए हैं। तार कट गया है, मेटल का क्लिप लगा दिए हैं, इन क्लिप को टच करा के और स्विच ऑन करके देखना है कि क्या ये बल्ब जो है ग्लो करता है। तो बिल्कुल ग्लो करेगा। मेटल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। तो यहाँ जो कटा हुआ वायर है, जैसे हम क्लिप लगाएंगे ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो दौड़ने लगेगा और यहाँ बल्ब ग्लो कर जाएगा। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड। PVC को ये आपका जो है इंसुलेटर होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो आपका केबल आता है, केबल के ऊपर जो प्लास्टिक का लेयर चढ़ा होता है, वो प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इंसुलेटर है, ठीक है। ये इंसुलेटर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देते हैं, इसलिए जो तार हैं वो खुले नहीं होते हैं। हमारे घरों में जो तार होते हैं या तो उनके ऊपर रबर का कोटिंग होता है या तो PVC का कोटिंग होता है। और अ रबर
rubber like material, why are electric wire coated with such substance? तो बता दिए कि क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पीवीसी है, रबर है, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब इंसुलेटर है, ये अपने अंदर से करंट को आर पार नहीं होने जाने देते। तो जब अपने अंदर से होके नहीं गुजरने देंगे तो हमको करंट लगेगा नहीं, और जब हमको करंट नहीं लगेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल खत्म करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर लाइन बाय लाइन भी समझ में आया होगा। थैंक यू।